राम मंदिर मामले में आखिरकार एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है। अब सवाल यह है कि सरकार उस रिपोर्ट पर किस तरीके से काम करेगी। जिस तरीके से इसी महीने जो मामला निकल कर आया राम मंदिर चोरी का, चोरी नहीं डकैती का मामला जो निकल कर आया, डकैती के मामले में इतनी बड़ी चोरी होती चली गई कि 200 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। आखिरकार एसआईटी जो गठन किया गया था उसने जो है अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन सरकार को रिपोर्ट सौंपते सौंपते सूत्रों से खबर निकल कर आई है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे यानी कि चंपत राय जी को जो है क्लीन चिट मिल गई है। अब सवाल यह है कि आखिर चंपत राय जिनकी देख रेख में सब कुछ हो रहा था उसके बावजूद उनको क्लीन चिट इतनी जल्दी कैसे मिल गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है तो क्लीन चिट मिल जाना क्या देश की जनता इस पर भरोसा करेगी? एसआईटी की जो ये जांच है, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जनता आखिर इस पर कितना भरोसा करेगी? क्योंकि राम लला का जो हार था वो भी गायब है, उनके चरण पादुका जो थे वो भी गायब है। सोचिए, राम लला तक के हार तक पे लोगों को तरस नहीं आया जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं। सवाल यह है कि राम भक्त बनने के बाद, जबकि योगी जी तो ये कहते हैं कि विरोधी यानी कि जो मुसलमान हैं उनकी तो मजाल ही नहीं है कि वो वहां घुस जाएं, तो आखिर जिन लोगों को पैसा गिनने की जो ये ठेका दिया गया था, गिनती करते थे, जो लोग कैश इकट्ठा करके जमा करते थे, वो लोग इतनी बड़ी डकैती कर ली कि चलिए पैसा तो चुराया ही, उसके साथ वहां पर जो है चांदी के बहुत सारे आभूषण थे वो तमाम चोरी हो चुके हैं। राम लला के हार तक चोरी कर लिए हैं, उनके चरण पादुका तक चोरी हो गए हैं। तो सोचिए, और हां, सवाल तो तब उठता है जब 16 दिन बीत जाने पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। 16 दिन बीत चुके, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इस पर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इसी पर सवाल उठ रहे हैं। और अब जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खबर न्यूज़ 24 की है। खबर क्या है कि चंदा चोरी से भक्तों के मन में जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी है। भक्त जो है वो नाराज हैं। राम मंदिर चढ़ावे में 80% की जो है गिरावट आ चुकी है। जहां एक तरफ राम मंदिर में एक दिन में 15 लाख रुपए तक का जो है चढ़ावा आता था, आज 5 लाख तक पहुंच गई है गाड़ी। सोचिए, यानी कि देश के वो तमाम राम भक्त लोग जिनके मन में एक उत्साह था कि राम लला का मंदिर बन गया है, लेकिन जिस सरकार पर भरोसा किया था, जो अपने आप को राम के भक्त कहते हैं, उस सरकार के रहते हुए, जबकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह ट्रस्ट बनाया गया था, इस ट्रस्ट ने आखिर ऐसी कौन सी देखरेख करी कि इतनी बड़ी चोरी हो गई और अब तक 2 करोड़ रुपए तक का कैश रिकवर हो गया है। उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर नहीं हुई। इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को बचने का मौका दिया जा रहा है। सरकार के इस कदम पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आज किसी साइकिल वाले की सड़क पर टक्कर हो जाती तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में पुलिस देरी नहीं करती है, लेकिन देश का एक ऐसा बड़ा मंदिर जो विवादित जगह पर था, यानी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला जो एक लंबे समय तक चला, आखिर उस मामले को सुलझाया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद वहां पर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए तक की चोरी हो गई और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 16 दिन बीत चुके हैं और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो सवाल उठते हैं। और इसी में अब एक और जो ट्विस्ट आ गया है, वो क्या है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, अखिलेश यादव ने एक पोस्टर साझा किया अपने एक्स पर। अखिलेश यादव ने लिखा कि एक परत और खुली है, अगर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को महापाप की परतें यूं ही खुलती रही तो जांच की जगह ढांक का काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो पोस्ट करी अखिलेश यादव ने, वो पोस्ट है, उसमें लिखा है कि चांदी की 200 ईंट कहां गई? राम मंदिर ट्रस्ट ने तो रसीद भी नहीं दी, संगी समाज ने मांगा जवाब। यानी कि एक संगी समाज है जिसने 200 चांदी की ईंट जो है राम मंदिर को भेंट करी थी, राम मंदिर में चढ़ावे के तौर पर दी थी, लेकिन राम मंदिर में जो 200 चांदी की ईंट चढ़ाई गई थी उसकी रसीद तक भी नहीं दी गई थी। तो अब संगी समाज ये पूछ रहा है कि वो 200 ईंट कहां चली गई? तो क्या सरकार इस पर जवाब देगी या फिर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इसमें नीचे लिखा है कि अयोध्या के राम मंदिर में दान
में हेराफेरी की लगातार खबरें आ रही है। एसआईटी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इस बीच संघी समाज ने बड़ा दावा किया है कि चंपत राय को 200 किलो चांदी दान में दी गई थी, पर उसकी रसीद तक नहीं दी गई थी। चंपत राय को दी गई थी ये 200 किलो, यानी कि 1 किलो की एक ईंट, 200 ईंट जो है वो चंपत राय को चंदे में दी गई थी, जिसकी रसीद तक भी नहीं दी गई थी। ये अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसको अपने एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि देश के हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश के वो तमाम लोग जो राम में अपनी आस्था रखते हैं, देश के वो तमाम बहुसंख्यक आबादी जो राम लला में अपनी आस्था रखते हैं, जिनको एक खुशी और उल्लास हुआ था 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर खुशियां मनाई गई, पूरे देश के अंदर झंडे लगाए गए, लोग ये कह रहे थे कि विवाद खत्म हो गया, राम लला जो है विराजमान हो गए। तो आखिर राम लला की जब मूर्ति के ऊपर चढ़ावे की तमाम चीजें चोरी हो रही है, चरण पादुका चोरी हो चुके, वहां से हार चोरी हो गए, 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? तो जो लोग राम 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 की माला जप रहे थे, आज उन लोगों के हाथ में जब सरकारें हैं, तो आखिर इतनी बड़ी डकैती होने के बाद 16 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होने का मतलब यह है कि कोई ना कोई बड़ा हाथ इसके पीछे है, जिसको कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। लोगों का कहना है, लोग ये कह रहे हैं कि लोगों को मौका दिया जा रहा है सबूत खत्म करने के। आखिर इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आना, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है ना एसआईटी गठन, एसआईटी गठन क्या हो रहा है? एसआईटी गठन में अगर कामयाबी मिल रही होती तो मिल गई होती। इसी पर खबर है, रामलला की हार और चरण पादुका भी हो गए चोरी, पुजारी टिन्नू यादव समेत कई पर शक। यह एनडीटीवी की खबर है। टिन्नू यादव को इसमें कहीं ना कहीं मुख्य चेहरा बनाया जा रहा है, जबकि देश ये चाहता है कि चंपत राय, जिनको ये सब कुछ सौंपा जा रहा था, चंपत राय आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे थे तो आपको जगह छोड़ देनी चाहिए थी। देश के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को संभालते, लेकिन चंपत राय को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनको क्लीन चिट मिल चुका है इस मामले में। एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है चंपत राय को, लेकिन चंपत राय जी, देश की जनता आपको क्लीन चिट नहीं देगी, क्योंकि देश का मामला है। और राम मंदिर में जो 200 ईंट का सवाल उठ रहा है, ये 200 ईंट का सवाल आखिर उठना तो स्वाभाविक है। और क्यों उठ रहा है सवाल? सवाल इसलिए उठ रहा है कि दो लोग जिन्होंने चंदा दिया, संघी समाज ये कह रहे हैं कि 200 ईंट का हमें जो चांदी की ईंट भेंट की गई थी उसकी तो हमें रसीद तक भी नहीं मिली। इस चीज को अखिलेश यादव कोट कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, अब आपसे सवाल है कि क्या 2027 का चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या जनता के बीच ये तमाम भाजपा के लोग जाकर ये कहेंगे कि हमारे रहते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे रहते हुए राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई, रामलला के हार तक की चोरी हो गई और हम सब लोग तमाशा देखते रहे, और अब सरकार को जो है आप लोग वोट कीजिए? क्या ये कह पाएंगे? क्या देश की जनता से, देश के वो तमाम लोग जो रामलला में अपनी आस्था रखते हैं, उन लोगों से अपनी निगाहें मिला पाएंगे? अगर हां, तो देश की जनता 2027 के चुनाव में शायद क्या फैसला करेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन यह मुद्दा बहुत बड़ा है। देश की जनता ये चाहती है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उन तमाम लोगों को कोई कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिन्होंने रामलला तक को नहीं बख्शा। यानी कि जो भगवान को ना बख्शे वो इंसान को क्या बख्शेगा? यानी कि मैं समझता हूं, एक चोर होता है, एक डकैत होता है, डकैती है, चोरी नहीं है। चोरी तो बहुत छोटी चीज है। जो लोग भगवान को नहीं बख्श रहे हैं वो लोग किसको बख्शेंगे? तो पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आपने अभी अभी हमारे फेसबुक पेज पर जो है बहुत सारा प्यार दिया, जिसकी वजह से हमारा फेसबुक परिवार 40,000 लोगों का बन चुका है। हमारा यूट्यूब परिवार 53,000 लोगों का है। इंस्टाग्राम भी हमारे 40,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी जगह हमें फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि सरकार के से सवाल पूछना और ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता जो है वो बिल्कुल बंदूक की नोक पर की जा रही हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, हमारे परिवार को ऐसी प्यार देते रहे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।